10.1 का क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स x -1 2 1 एंड 4 5 आर कॉलिनियर। तो अगर तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर होगा तो स्लोप ऑफ 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ अनदर 2 पॉइंट्स होगा। यानी ए बी सी अगर कोई पॉइंट मान लेते हैं तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी अगर हो जाता है तो ये गिवन पॉइंट्स क्या हो जाएगा, कॉलिनियर होगा। तो पहले मान लेते हैं कि लेट वर्टेक्स ऑफ ए इज इक्वल टू x -1 वर्टेक्स ऑफ बी, वर्टेक्स को हटा के कोऑर्डिनेट कर देते हैं। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए, कोऑर्डिनेट ऑफ बी 2 1 coordinate of C 4 5. If A, B, C are collinear, then if A, B, C are collinear, then स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ बी सी। ये हम पहले से जानते हैं। तो अब हमको क्या करना है कि ए बी का स्लोप निकाल लेना है, अब बी सी का स्लोप निकाल लेना है। ये तो ए बी सी गिवन है हमको, क्या कॉलिनियर ही है। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी हो जाएगा। तो ए बी का स्लोप क्या होगा, स्लोप m इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो ए बी के लिए क्या हो गया, ये a का कोऑर्डिनेट x1 y1, अब b का कोऑर्डिनेट x2 y2 हो गया। तो स्लोप ऑफ ए बी क्या हो गया, y2 माइनस y1। तो 1 माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, y2 माइनस y1। फिर क्या हो गया, x2 माइनस x1, 2 माइनस x इज इक्वल टू, इसका क्या हो गया, फिर उसी तरह y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 1, x2 माइनस x1, 4 माइनस 2। ये हो गया हमारा 2/2 माइनस x इज इक्वल टू 4/2। तो ये हो गया 2/2 माइनस x इज इक्वल टू 2। तो 2 को 2/1 भी लिख सकते हैं, ऊपर से ये 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या 1/2 माइनस x इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 2 माइनस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2। यही हमारा x का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन कह रहा है कि विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला का बगैर यूज किए हुए, सो दैट पॉइंट्स -2 -1 4 0 3 3 एंड -3 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो शो करना है कि ये गिवन पॉइंट्स जो है हमारा पैरेललोग्राम का है। तो चूंकि डिस्टेंस फार्मूला हमको यूज करना है नहीं, ये क्वेश्चन में ही कह रहा है, तो उसके लिए हमको करना क्या होगा कि
हम जानते हैं कि अगर स्लोप्स इक्वल होगा तो गिवन लाइंस क्या होगा, पैरेलल होता है, या फिर पैरेलल लाइन रहेगा तब स्लोप्स हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ अब हमको पहले शो करना होगा कि इसका स्लोप्स इक्वल है। अगर स्लोप्स इक्वल हो गया तो गिवन लाइन पैरेलल हो गया, और हम जानते हैं कि अपोजिट लाइन पैरेललोग्राम का क्या होता है, पैरेलल एंड इक्वल होता है। तो जब पैरेलल हो गया तो वो गिवन वर्टिसेस क्या हो जाएगा, हमारा पैरेललोग्राम का वर्टिसेस हो जाएगा। तो लिखते हैं we know that when slopes are equal, then given lines are पैरेलल। तो अब स्लोप्स निकालने के लिए हमको करना क्या होगा, एक रफ फिगर बना लेते हैं समझने के लिए। इसकी ज़रूरत ऐसे है नहीं, डायरेक्ट अगर हम लिखेंगे तो आपको समझने में दिक्कत होगी, इसलिए हमने इसको एक फिगर क्वाड्रिलेटरल का बना दिया। इसका नाम लिख दिया ABCD, और सबका कोऑर्डिनेट इसमें प्लेस कर देते हैं। तो ये -2 -1 4 0 3 3, और ये हो गया -3 2। तो अब हम निकाल देते हैं कि स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ CD निकाल देते हैं। स्लोप ऑफ AD इज इक्वल टू स्लोप ऑफ BC निकाल देंगे। तो ये सब अगर स्लोप्स इक्वल हो गया तो ये लाइन क्या हो जाएगा, हमारा पैरेलल हो जाएगा। तो स्लोप ऑफ AB क्या होगा, स्लोप्स का फार्मूला क्या पढ़े थे, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो ये A का कोऑर्डिनेट x1 y1, B का कोऑर्डिनेट x2 y2। तो स्लोप ऑफ AB y2 माइनस y1, तो 0 +1, ये हो गया 4 + 2 1/6। स्लोप ऑफ AB निकल गया। स्लोप ऑफ BC निकाल लेते हैं। ये तो ये वाला B का कोऑर्डिनेट x1 y1 और ये x2 y2 हो गया। तो स्लोप ऑफ BC क्या हो गया, 3 - 0 3 - 4 3/-1 इज इक्वल टू -3 हो गया। स्लोप ऑफ CD, तो ये x1 y1 ये x2 y2 हो गया। स्लोप ऑफ CD तो 2 - 3 बाय -3 तो ये हो गया -1/-6 कैंसिल होके 1/6 हो गया। स्लोप ऑफ CD हो गया। फिर स्लोप ऑफ AD, स्लोप ऑफ AD तो ये x1 y1 ये x2 y2, तो y2 माइनस y1 यानी 2 + 1 और नीचे हो गया -3 +2, तो ये हो गया 3/-1 इज इक्वल टू
-3। तो ये चारों हमने निकाल लिया स्लोप। अब हम देख रहे हैं कि स्लोप ऑफ ए बी, ये स्लोप ऑफ ए बी ये इसका इस सी डी के बराबर आ रहा है 1/6 1/6। तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी हो गया। सिंस स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी हो गया, देयरफॉर ए बी पैरेलल हो गया किसका, सी डी का, देयरफॉर ए बी पैरेलल हो गया सी डी। फिर क्या है, स्लोप ऑफ बी सी स्लोप ऑफ ए डी के इक्वल है। सिंस स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी, देयरफॉर बी सी पैरेलल हो गया ए डी का। तो जब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया तो ए बी सी डी हमारा क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3 - 1 एंड 4 - 2। तो अब सबसे पहले स्लोप निकालते हैं इसका। स्लोप का फार्मूला m इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, m इज इक्वल टू क्या होता है y2 - y1 बाय x2 - x1। इससे m का वैल्यू निकल जाएगा। तब उसके बाद हम काम करेंगे, चूँकि m इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा निकालने के लिए। तो m से हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगा और tan थीटा जब लगाएंगे तब उससे हमारा एंगल पता चलेगा कि वह न्यूमेरिकल वैल्यू जो है कितने डिग्री एंगल का वैल्यू है। तो यहाँ दो काम हमको करना होगा, पहले m निकालना है फिर तब थीटा निकलेगा, एंगल निकलेगा। तो इस पॉइंट को हम x1 y1 मान लेते हैं और इस पॉइंट को x2 y2 मान लेते हैं। तो सिंस m इज इक्वल टू क्या हो गया y2 - y1 बाय x2 - x1। तो y2 हमारा हो गया यहाँ -2, y1 हो गया माइनस माइनस मिलके +1, x2 का वैल्यू हो गया 4, y1 का वैल्यू हो गया 3। तो ये क्या हो गया -1/1 इज इक्वल टू -1, यानी m हम क्या निकाल लिए -1। ठीक है, ये हो गया। सिंस m इज इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, तो m का वैल्यू पुट कर दिए तो ये -1 इज इक्वल टू क्या निकल गया tan थीटा। अब हमको -1 क्या होता है वो हमको पता करना है। तो एक रफ इधर हम लिख देते हैं कि कैसे हम निकालते हैं वो हम देखते हैं। तो पहले एक क्वाड्रेंट हम बना देते हैं। फर्स्ट ये क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है थीटा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री माइनस थीटा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री प्लस थीटा होता है और चौथे में क्या होता है 360 डिग्री माइनस थीटा होता है। ये कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है ऑल पॉजिटिव होता है, दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे में टेन पॉजिटिव होता है, चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है। ये रफ वर्क हम कर रहे हैं। ये हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर हो रहा है, हाँ, तो ये हमारा किस में चला गया। तो सबसे पहले हमको यहाँ टेन थीटा क्या दिया हुआ था -1। तो अब यहाँ क्या करना है कि कुछ भी आ जाए सिंबल हमको पॉजिटिव लेना है, नेगलेक्ट कर दो -1 को।
तो ये क्या हो गया, नेगलेक्टिंग साइन इज इक्वल टू, तब क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब 1 किसका वैल्यू होता है थीटा में, टेन थीटा के फॉर्म में, तो 45 डिग्री का होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 1045 डिग्री। दोनों तरफ से 10 कैंसिल हो गया, तो थीटा क्या निकला कि पॉजिटिव 45 डिग्री, ये थीटा हमारा निकल गया। अब हमारा कह रहा है कि यहाँ क्वेश्चन में तो हमारा टेन थीटा निगेटिव आ रहा था, और निगेटिव आने के लिए क्या होगा कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री माइनस थीटा होता है। चूँकि टेन थीटा इज निगेटिव, देयरफॉर इट विल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया तो 180 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, थीटा हम 45 निकाले हैं, तो ये 135 आ गया। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 135 डिग्री। ये हो गया। तो अब इधर क्या कर दिए कि -1 के जगह पर हमने लिख दिया 135 डिग्री इज इक्वल टू 10 थीटा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री। यही इसका आंसर निकल गया इस क्वेश्चन नंबर 10 का। थीटा का वैल्यू क्या हो गया, 135 डिग्री। क्वेश्चन 11, स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो एक लाइन का स्लोप जो है दूसरे लाइन के स्लोप का दुगुना है, और दोनों के बीच का एंगल जो है टेंजेंट टेन थीटा 1/3 है। तो दोनों लाइन का स्लोप हमको फाइंड करना है। तो एक फार्मूला क्या पढ़े थे कि टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m2 इंटू m1, ये होता है। इसी पर हमको काम करना है, m का वैल्यू निकालना है, m1 m2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या सॉल्यूशन इसका निकलेगा, सिंस मान लेते हैं सॉल्यूशन, लेट m1 एंड m2 बी slopes of given lines, then tan theta is equal to m2 minus m1 by 1 plus m2 इंटू m1 होता है। ये हो गया। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान के छोड़ देते हैं। तो टेन थीटा का क्वेश्चन में ही वैल्यू दिया हुआ है, क्या है, 1/3 है। और एक दूसरी बात कह रहा है कि एक लाइन का स्लोप जो है दूसरे लाइन के स्लोप का क्या है, दोगुना है। तो मान लेते हैं कि m2 जो है m1 का दोगुना है। तो लेट m2 इज इक्वल टू m1 हो गया। तो यहाँ पर दो केस आएगा।
पहला केस आएगा एक पॉजिटिव वैल्यू लेकर के चलेंगे, चूँकि m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m2 इंटू m1 होगा। दूसरा हो जाएगा कि माइनस m2 माइनस m1 बाय 1 प्लस m2 इंटू m1 होगा। इसको लेके चलेंगे। तो अब इस m2 का वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं और टेन थीटा का वैल्यू भी पुट करते हैं। टेन थीटा का वैल्यू क्या हो गया 1/3। इसको हटा दिए तो ये प्लस माइनस आ गया और ये m2 के जगह पर हम 2m1 रख दिए माइनस m1 बाय 1 प्लस m2 के जगह पर 2m1 इंटू m1। ये हो गया। टू m1 में m1 माइनस चला गया तो बचा m1 बाय 1 प्लस 2m1 स्क्वायर हो गया। ये हो गया। अब एक बार क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन में प्लस वाला वैल्यू लेके चलते हैं और एक बार माइनस वाला वैल्यू लेके चलते हैं। केस 1 तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं तो 1/1 प्लस 2m1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 1 प्लस 2m1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3m1 हो गया। सबको एक तरफ कर दिए। 2m1 स्क्वायर माइनस 3m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं तो 2m1 माइनस m1 अगर कर देते हैं तो ये इसका फैक्टर हो गया। तो ये निकल गया m1 माइनस 1 इंटू 2m1 माइनस 1। ये हो गया। तो अब इससे m1 का वैल्यू निकाल लेते हैं। इफ m1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर m1 इज इक्वल टू 1। एक आंसर ये हो गया। If टू m1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2m1 इज इक्वल टू 1, m1 इज इक्वल टू 1/2। ये आंसर हो गया। केस 1 का तो काम खत्म हो गया। अब केस 2 को सॉल्व करते हैं। अब इसका वैल्यू हमको क्या लेना होगा, निगेटिव लेना होगा। इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ निकला केस 1 का m1 का वैल्यू 1 एंड 1/2 ये निकल गया। तो अब इससे m2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। इफ m1 इज इक्वल टू 1 देन m2 क्या पढ़े थे 2m1, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। एक आंसर ये निकल गया। इफ m2 इज इक्वल टू 1/2 देन m2 क्या हो गया, m1 इज इक्वल टू 1/2 देन m2 इज इक्वल टू 2m1, तो 2 इंटू 1/2 कट करके 1 हो गया। ये हो गया। अब केस 2 चलते हैं।
m1 बाय 1 प्लस 2m1 स्क्वायर, इसका वैल्यू निगेटिव लिए थे, ये 1/3 हो गया। तो ये माइनस इधर हटा के लेके चले जाते हैं, तो ये क्या हो गया, m1 बाय 1 प्लस 2m1 स्क्वायर इज इक्वल टू -1/3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 1 माइनस 2m1 स्क्वायर इज इक्वल टू 3m1। तो ये क्या हो गया, सबको उधर लेके चले गए, तो 2m1 स्क्वायर माइनस 3m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका फैक्टर क्या हो गया, 2m1 स्क्वायर, 2m1 प्लस m1 इज प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉमन ले लिए, 2m1 कॉमन आ गया तो m1 प्लस 1, इस दोनों टर्म से 1 कॉमन लिए तो m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन m1 प्लस 1 कॉमन आ गया तो अंदर में बचा 2m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। ये हो गया इफ m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर m1 क्या हो गया, -1 निकल गया। इफ 2m1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 2m1 इज इक्वल टू -1, m1 इज इक्वल टू -1/2 हो गया। तो m1 का यहाँ भी 2 वैल्यू निकला। अब इससे m2 का वैल्यू निकाल लेते हैं कि इफ m1 इज इक्वल टू -1, देन m2 क्या हो गया, 2m1 था तो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2। इफ m2 इज इक्वल टू -1/2, देन m2 इज इक्वल टू 2m1, 2 इंटू -1/2 कट करके क्या हो गया, -1। ये भी हमारा आंसर हो गया। एक आंसर ये और 2 ठो यहाँ आंसर हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। एक लाइन है जो x1, y1 और h के पॉइंट से पास कर रहा है और स्लोप उसका m दिया हुआ है, तो हमको शो करना है कि k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1 होता है। तो जब 2 पॉइंट्स गिवन रहता है तो उसका स्लोप्स हम क्या पढ़े हैं, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 होता है। बस उसी में इसको वैल्यू को हम पुट कर देंगे, इससे ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है। तो ये पॉइंट जो है ये हो गया हमारा x1 y1, दूसरा हो गया x2 y2। तो m क्या हो गया हमारा x2 y2, तो ये हो गया k माइनस y1 बाय x2 h माइनस x1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, इस m के नीचे 1 है तो ये क्या हो गया k माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू h माइनस x1। ये हो गया हमारा प्रूफ। बस ये स्लोप्स का फार्मूला लगाए, उसके बाद ये उसको आगे की ओर एक्सपेंड कर दिए, ये प्रूफ हो गया।
क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि इफ 3 पॉइंट्स H0, A, B एंड 0K lie on a line so that A by H plus B by K is equal to 1। ये 3 पॉइंट्स एक लाइन में है तो शो करना है कि A by H plus B by K is equal to 1 होता है। तो पहले इसको मान लेते हैं कि पॉइंट्स का नाम लेट कोऑर्डिनेट ऑफ A is equal to H0, कोऑर्डिनेट ऑफ B is equal to क्या हो गया AB, कोऑर्डिनेट ऑफ C क्या हो गया 0K। हम जानते हैं कि अगर A B C तीनों का तीनों कॉलिनियर होगा यानी एक लाइन में आ रहा है तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ बी सी हो जाएगा। वी नो दैट ए बी सी आर collinear, then slope of AB is equal to क्या हो जाएगा, slope of BC हो जाएगा। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा, वही फार्मूला लगाएंगे। स्लोप निकालने का m इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो a का कोऑर्डिनेट x1 y1, b का कोऑर्डिनेट x2 y2। तो इसका क्या हो गया, y2 माइनस y1 b माइनस 0 बाय x2 माइनस x1। तो a माइनस h इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी। तो b का कोऑर्डिनेट अब क्या हो गया x1 y1 और c का कोऑर्डिनेट x2 y2। तो ये क्या हो गया y2 माइनस y1, तो ये हो गया k माइनस b, और ये हो गया x2 माइनस x1। तो ये हमारा फाइनली क्या हो गया b बाय a माइनस h बाय k माइनस b बाय माइनस a। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये हो गया a माइनस h इंटू k माइनस b इज इक्वल टू माइनस ए बी। ये हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। a से k को मल्टीप्लाई किए ए के माइनस ए बी माइनस एच के प्लस बी एच इज इक्वल टू माइनस ए बी। तो ये माइनस ए बी, ये माइनस ए बी कैंसिल हो गया। तो ये ए के अब प्लस बी के बी एच रहने दिए, इस एच के को उधर लेके चले गए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये एच के हो गया। अब क्या करते हैं कि ए बी से बोथ साइड हमको क्या प्रूफ करना था, 1 लाना था। तो एच के से बोथ साइड हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ए के बाय एच के प्लस बी एच बाय एच के इज इक्वल टू एच के बाय एच के। तो यहाँ से के कैंसिल हो गया, यहाँ से एच कैंसिल हो गया, ये पूरे 1 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, ए बाय एच प्लस बी बाय के इज इक्वल टू 1। ये प्रूव हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ। इस पॉपुलेशन एंड ईयर ग्राफ को कंसीडर करना है। फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इस ए बी का हमको स्लोप फाइंड करना है। दूसरा कह रहा है कि फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010, तो 2010 में कितना पॉपुलेशन होगा ये हमको पता करना है। तो सबसे पहले ए बी का हमको स्लोप निकाल लेना है। तो ए का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा x1 y1, अब बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा x2 y2। स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 हो गया। y2 कौन सा हो गया, ये 97 और ये y1 92, 97 माइनस 92 बाय x2 1995 माइनस 1985। 97 में 92 माइनस हो गया, बचा ये 5 और यहाँ बचा 10, कट करके 1/2। एक आंसर तो ये निकल गया। स्लोप ऑफ ए बी हमारा क्या निकल गया 1/2, एक आंसर हो गया। अब दूसरा कह रहा है कि फाइंड व्हाट विल बी द पॉपुलेशन इन द ईयर 2010। तो ये इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को 2010 के सामने इस लाइन पर मार्क कर दिए, इसका नाम दे दिए C। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2010 और y मान लो, ये एक अननोन हो गया। तो अब हमको निकालना है, तो चूंकि ये C पॉइंट भी हमारा क्या है कि इसी लाइन पर है, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या होगा बी सी होगा। सिंस ए बी सी आर कॉलिनियर, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया स्लोप ऑफ बी सी। स्लोप ऑफ ए बी हम फाइंड कर चुके हैं 1/2। स्लोप ऑफ बी सी का क्या हो गया, ये बी का कोऑर्डिनेट x1 y1 और सी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया x2 y2। तो ये हो गया y माइनस 97 बाय 2010 माइनस 1995। तो 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 97 बाय 15। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो 2y माइनस 7 2 जा 14, 9 2 जा 18, 1 19 इज इक्वल टू 15। 2y क्या हो गया 15 अब प्लस 194, 2y 5 प्लस 4 9, 9 1 10, 1 1 2, y इज इक्वल टू 209/2, कट करके हो गया 104.5। तो y क्या हो गया पॉपुलेशन 104.5 CR करोड़। ये इसका आंसर हो गया, y का निकल गया पॉपुलेशन।